2.3 का सवाल 1 के सारे हिस्सा कर लिए गए थे। अब सवाल नंबर 2 के हिस्सा हम लोग चलते हैं करने। सवाल 2 नंबर में कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। ये कह रहा है कि पहिलका बहुपद से दूसरका बहुपद में भाग देना है और भाग दे के बताना है कि बताइए पहिलका बहुपद क्या दूसरे का एक गुणनखंड है। हाँ, तो दूसरे का कब गुणनखंड होगा? यदि भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए। बात समझिए, यदि पहिलका बहुपद से दूसरका में भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है, तब हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जैसे सवाल ये को देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। 2 का सवाल नंबर 1, भाग देना है t² - 3 से 2t4 + 3t³ प्लस -2t² और -9t - 12। यह सवाल है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि इस बहुपद से भाग देते हैं तो क्या इसका यह शून्य गुणनखंड है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको कंसेप्ट दे दिया गया है कि इसमें जो सबसे आपको बड़ा लगे, पावर में भी बड़ा हो, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट कौन होगा? यहाँ देखेंगे पावर 4 है और सब तो कम ही लग रहा है, अतः पावर 4 पुराएंगे। अब जब इसको पुराएंगे, क्लियर है, तो चिन्ह, संख्या, अक्षर तीनों तरीके से पूर जानी चाहिए। बात समझिए, अतः इसका चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है। पहले कुछ भी यहाँ रखे ताकि गुना होने में प्लस आ जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो भी रखेंगे इसी में ना गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या रखेंगे? प्लस ही रखेंगे, तब ना प्लस गुना प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 चाहिए और यहाँ 2 नहीं है, तो क्लियर है, यहाँ 2 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ t के पावर 4 चाहिए और यहाँ t के पावर 2 है, तो और कै गो t चाहिए? 2 गो चाहिए, t के पावर 2। अब चलिए हमने तो रख दिया और इससे बारी बारी से इसमें गुना करके और उसके फेस टू फेस रखते हैं। देखिए 2t² से t² में गुना करेंगे तो 2t4, अब 2t² से माइनस में गुना होगा तो -3 दूनी 6, -6t² हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला हेदे खानदान है। गुना करने के बाद जिसका खानदान जहाँ हो वहीं लिखेंगे। अब इसको गुना करने के बाद घटाओ 6t² आया है, तो यहाँ है ना, तो हम यहाँ क्यों रखेंगे? इसी के सामने खोज के रखेंगे। अब देखिए भाग में आप पढ़े हैं कि जब देने के बाद क्या करते हैं? घटाओ, चूँकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिए, घटाओ भाग बनाने के बाद यहाँ घटाओ देते हैं, यहाँ भी घटाओ देते हैं, क्योंकि भाग में ऐसा तरीका होता है। अब देखिए ये सेम चिन्ह है तो घट गया। यहाँ देखिए क्यों घट गया? क्योंकि हर जोड़ा घटाओ मिलेगा तो घटाओ बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ रॉफ करके आपको बताते हैं, प्लस 2t के पावर 4 और प्लस 2t के पावर 4 है ना, घटाओ है तो यहाँ घटाओ देंगे। अब जरा बताइए, दो चिन्ह सटा हुआ है तो गुना हो जाएगा, और जैसे गुना हो जाएगा तो घटाओ जोड़ घटाओ 2t4। अब बताइए, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं कि अलग अलग चिन्ह आया और अलग अलग चिन्ह आता है तो घटाते हैं। तो दिख रहा है ना, सुनिया गया क्यों, कैसे बुझा गया? अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, ये खत्म हो गया। उसी तरह ये दोनों माइनस मिलेगा तो प्लस, हाई माइनस, चिन्ह अलग अलग तो घटेगा। अब जरा बताइए घटेगा तो 6t में से ही घटेगा, 6t² में से, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 और t² का t², दिक्कत नहीं। अब जो बच गया ऊपर छाप दीजिए, प्लस 3t³ -9t और -12। इसमें भी देखिए आपको जो लगे सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पावर वाला, उसी को पुराते हैं। तो ज़्यादा पावर वाला तो 3 है, 3t के पावर 3। चलिए पुराइए, चिन्ह प्लस है तो इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे? तो प्लस से ही गुना करेंगे।
और 3 चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 रखेंगे। अब यहाँ t के पावर 3 चाहिए और यहाँ t के पावर 2 है, तो t के और चाहिए, एक और चाहिए, तो यहाँ t देते हैं। चलिए अब इस +3t से सब में गुना करके उसके खानदान के सामने लिखिए। +3t से गुना करेंगे +t² में, तो +3t क्यों, और +3t से हम गुना करेंगे तो 3 3 9 -9t हो जाएगा, जिसका खानदान है दे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद भाग के विधि में यह घटाव देते हैं। क्यों देते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ ई जोड़ हई घटाव मिल के घटाव बन जाएगा, और ई जोड़ के साथ देखेंगे तो अलग अलग चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ई माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, बेचारा हई दोनों मिलके प्लस बन जाएगा। अब इसको प्लस देखिएगा, प्लस के नज़र से, हई माइनस है, फिर चिन्ह अलग अलग, यानी ये भी घट गया। ऊपर से बच गया +4t² और -12। अब इसमें बड़ा देखिएगा तो 4t² है, 4t², 4t फाटी नहीं है, देखिए ध्यान से, 4 + 4t², तो यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ प्लस है, तो क्या रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 रखेंगे तबे ना इस सब में गुना होगा, तब मेरे को 4 मिल जाएगा। यहाँ t² चाहिए, तो t² है, इसका मतलब कि और कुछ छूछा नहीं करना है। चलिए इस +4 से इस सब में गुना करके यहाँ रखिए, +4 से गुना होगा तो +4t² और +4 से -3 में गुना होगा तो -12। फिर वही प्रोसेस, लास्ट में घटाव का चिन्ह देते हैं, घटाव का चिन्ह देते हैं। ई जोड़ घटाव मिल के बेचारा एगो बन जाएगा घटाव, और हई जोड़ अलग अलग चिन्ह, अतः घट जाएगा। चलिए इसको मैं रब थोड़ा कर देता हूँ, +4t² और +4t²। भाग कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, तो ये घटा के देंगे। अब जरा बताइए, 4t² और माइनस और प्लस मिलके माइनस बन जाएगा, दिख रहा है ना। अब बताइए तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, चिन्ह अलग अलग, इसी को मैं कह रहा हूँ, जब चिन्ह अलग अलग तो घटा दिया जाता है, बात समझ रहे हैं ना। फिर उसी तरह आप इसको रब करेंगे तो दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और इस माइनस से देखेंगे तो चिन्ह अलग अलग फिर हो जाएगा, और जैसे अलग अलग होगा घट जाएगा, यानी 12 में से 12 घटा 0, और ये भी घटेगा 0। आप पाएंगे कि शेषफल 0 हो गया। और मैं बताया था कि जब भाग देंगे शेषफल 0 हो जाए, इसका मतलब है कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, समझ रहे हैं ना। यहाँ लिख देंगे, अतः t² - 3 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 -2t² -9t और -12 का गुणनखंड है। ये वाला सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक सवाल और हम लोग सीखते हैं, है ना। तब तक इसको रेजर कर दे, मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर आगे हम लोग देखते हैं। अब 2 नंबर का ही 2 सवाल देखिए, फिर वही काम है। कह रहा है कि प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं, तो प्रोसेस वही है। फिर क्या करेंगे, पहले का बहुपद से दूसरा का बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, तो वही गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। चलिए मेरे साथ देखिए ध्यान से, फिर मैं जो बताया था उस ध्यान दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला या सबसे बड़ा हो उसको देखते हैं, तो देखेंगे तो 3x के पावर 4 को पुराना है, और इसका चिन्ह कुछ ना हो तो प्लस। अब बताइए प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ जो भी रखेंगे इसी में ना गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना भाग का नियम। अब बताइए, तो प्लस चाहिए और यहाँ प्लस है, तो प्लस से ही ना गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अब बताइए यहाँ 3 चाहिए, तो क्या यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा। अब x के पावर 4 चाहिए और यहाँ x के पावर 3 है, कै गो कम है, एक x कम है, अतः एक x रख दिए। ठीक है, अब चलिए देखिए ध्यान से, ये 3x से इसे भागा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, +3
और x से इसमें गुना हो जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। और फिर इस प्लस 3x से इसमें गुना कीजिए, प्लस 9x, और x में x से गुना होगा तो x²। तो यहाँ है इसका खानदान प्लस 9x²। बात ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 9x²। तो गुना किए हैं तो यहाँ नहीं ना लिखेंगे, इससे खानदान यहाँ है, देखिए। और उस प्लस 3x से एक में गुना करेंगे तो प्लस 3x ही आएगा। तो प्लस 3x x वाला खानदान देखिए तो यहाँ है, यहाँ रख देंगे। चलिए, माइनस माइनस माइनस, घटाव का रूल है, घटाते हैं। अब देखिए, ये जोड़ा घटाव मिलके घटाव बन जाएगा, और हई जोड़ तो अलग अलग चिन्ह, और जैसे अलग अलग चिन्ह होगा तो बेचारा घट जाएगा। घटा के 0 लिखिए ना लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, जोड़ा घटाव मिलेगा तो घटाव बन जाएगा। इसको देखिए हम ड्रॉप करते हैं, -7x² और प्लस 9x²। घटाना है, -7x² और माइनस और प्लस मिलेगा तो माइनस बन जाएगा 9x²। सेम चिन्ह रहे तो जोड़ देते हैं, तो 7 × 9 × 16x²। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। देख लिए कैसे आया है, तो यहाँ -16x²। वही तरह ये जोड़ घटाव के देखिएगा तो घटाव हो जाएगा, और ये जोड़ अलग अलग चिन्ह वही तरह देखिए ना ध्यान से, प्लस 2x और प्लस 3x है। ये घटाव यहाँ डालेंगे, घटाना है ना, अतः प्लस 2x हाई मिल जाएगा, जोड़ घटाओ तो घटाओ। अब बताइए, चिन्ह अलग अलग तो घट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1x। चूँकि 3 में से घटा है और इसका साइन माइनस है तो -1x। तो यहाँ -1x क्यों लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। और ऊपर से बच गया +2, और क्या बच गया, इधर बच गया +5x³। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग मैनेज करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पावर देखेंगे तो x की पावर 3 है, और इसके पहले 5 चाहिए, यानी यहाँ रखेंगे +5। और x की पावर 3 चाहिए, यहाँ x की पावर 3 है। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना होगा। 5 से गुना करेंगे तो +5x³। इस 5 से इस +3x में गुना करेंगे तो 15x, तो यहाँ आ जाएगा +15x। इस 5 से इसमें गुना करेंगे तो +5 होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ घटाव देंगे, यहाँ घटाव देंगे, यहाँ घटाव देंगे, तो ये तो अब कैसे घट रहा है समझ में आ जानी चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे, ये जोड़ा घटाव मिलेगा तो घटाव हो जाएगा, आई घटाव सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 15 गो 16 गो माइनस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस बन जाएगा, हाई प्लस देखेंगे तो अलग अलग चिन्ह घटेगा। अब बताइए, 5 में से नहीं घटेगा, अब 5 में से घटेगा तो ये दोनों मिलके माइनस बन गया है। 5 में से 2 घटेगा 3, और ऊपर बच गया -16x²। अब ज़रा देखिए कि क्या यहाँ 16x² चाहिए, यहाँ x क्यों है, कभी मैनेज करेगा नहीं ना करेगा। अर्थात इसका मतलब है कि शेषफल शून्य नहीं होगा, और जब शेषफल शून्य नहीं हुआ इसका मतलब है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड नहीं है। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना कंप्लीट कीजिए। इसका शेष सवाल अगले क्लास में मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।